श्री मामत कहे मोमिनो, देखो अपनी निसवत, असल तन अरस में जो हक की गैब खिलवत, जो हक की गैब खिलवत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बाबा असराफिल का तो असराफिल ने आखिर कुरान को गाया, ऐसा बड़ा काम तो किया जो आखिर को आया, जो आखिर को आया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादेव सुंदर साथ जी, मार्फत सागर 14 प्रकरण एंड इट इज द लास्ट प्रकरण। ये मार्फत सागर का अंतिम प्रकरण है और ग्रंथ भी 1748 का, विक्रम संवत 1748 का अंतिम प्रकरण, अंतिम ग्रंथ। और अंतिम ग्रंथ का अंतिम प्रकरण बाब असराफिल का, जागृत बुद्धि का। अंतिम में बुद्धि जागृत हुए बिना हम परम धाम पहुंच भी नहीं सकते और बुद्धि जागृत हुए बिना संसार छोड़ भी नहीं सकते। संसार छोड़ने के लिए बुद्धि तो जागा नहीं, और विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, ये भी बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है सुंदर साथ। इसीलिए अब बहुत समय से बुद्धि जगा रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु। और हमारी बुद्धि कितनी जगी, अब कार्य से पता चलता है कि बुद्धि कितनी जगी या नहीं जगी है। तो असराफिले आखर, आखर शब्द परम धाम से अक्षर ब्रह्म के माध्यम से स्वप्निक ब्रह्मांड प्रारंभ हुआ। अब इसमें अजाजिल द्वारा सृष्टि रचना के क्रम, अर्थात आदिनारायण विष्णु, शेष नारायण, अंग समाव अंग में नई वासना अन्य, चाहे आदिनारायण कहें, चाहे शेष नारायण कहें, चाहे बीच का नारायण कहें, विष्णु नारायण, ये हमारे शरीर के मेरुदंड की तरह ये नीचे से ऊपर तक अंग समावे अंग में ये नई वासना अन्य, अक्षर ब्रह्मा का, सपना का ये मेरुदंड है सृष्टि संचालन के लिए। और परमात्मा ने इस तरह से सृष्टि की रचना की और उन्होंने वेद भी भेजा। मैंने उदाहरण दिया था, कंपनी फ्रिज बनाता है, उसके बाद उसका बुकलेट भी तैयार करता है हाउ टू हैंडल इट। ऐसे संसार में कैसे रहना चाहिए, 5 तत्वों का शरीर ब्रह्मांड पिंड बनाया, उसके बाद चेतन को भेजा। अब चेतन के उद्धार के लिए परमात्मा ने शास्त्र भी भेजा, गाइडलाइन, गाइड बुक। तो वो गाइड बुक भेजने के लिए भी एक शक्ति को प्रयोग करते हैं, जिसको जबराइल कहा गया है। अक्षर ब्रह्म की शक्ति जबराइल का अनंत वृत्ति में से एक वृत्ति जबराइल, जिन्होंने उन चेतनाओं को उद्धार के लिए जबराइल शक्ति द्वारा ज्ञान को भेजा है। और उसी ज्ञान को परोसने के लिए संत बन के आए, और उसमें भी जबराइल ही काम करता है। सभी पैगंबरों ऋषियों को सम्मान और बुद्धि देने वाला भी अक्षर की जबराइल ही है, क्योंकि खेल से रिलेटेड अक्षर से। परमात्मा ने, श्री राजी महाराज ने अपनी जो ब्रह्मात्माओं के लिए व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर अक्षर और क्षर पुरुष को तैनात किया गया है। जैसे किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति आना हो, प्रधानमंत्री आना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत तैनात रहते हैं, और मुख्यमंत्री बिजी रहते हैं, और गवर्नर भी रेडी रहते हैं, सारा कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। ऐसे परमधाम से श्री राजी महाराज सारा विश्व के राष्ट्रपति राजा श्री राजी महाराज कि ब्रह्मात्माएं खेल में आ रही है, तो उनके व्यवस्थित करने के लिए क्षर अक्षर दोनों क्षर पुरुष बिल्कुल तैनात हैं, और जाने अनजाने में भी सब व्यवस्थित हो रही है।
और परमात्मा श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्मा तो खेल में जाएंगे, लेकिन अब इनको वापस ले आने के लिए अब अक्षर की जागृत बुद्धि की जरूरत है। यानी स्वप्न में जागृत से बुद्धि जानी चाहिए, और अक्षर की बुद्धि जो अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका बरतता हो, वो प्रेम को पहचानने वाले, प्रेम को जानने के लिए इच्छुक वाली जो वृत्ति है, उसको रसरास का प्रेम पिला करके वो रसरास का प्रेम उसके हृदय में अखंड करवा के, जिस बुद्धि में परमात्मा का अपना हृदय का जो लीला है, जिस बुद्धि में परमात्मा के अंदर की अंतरंग प्रेम लीला है, वो लीला को आत्मा और परमात्मा के सिर्फ निर्मल प्रेम का संबंध का ज्ञान जिस बुद्धि में हो, वो जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ संसार में आया है। और वो बुद्धि ने छानबीन करते हुए उसी को कुरान में असराफिल करके कहा है। वो शोर फूंकने का मतलब है तारतम जो श्रीराज जी महाराज ने श्यामा जी स्वरूप सदगुरु को जो दिए हैं, वो तारतम को अब प्राण जी महाप्रभु में वही तारतम का विस्तार जब होता है, तो अब ये जागृत बुद्धि सही में अपनी जाति स्मरण करते हुए जगने के बाद अब दुनिया में शोर फूंक रहा है। और जागृत बुद्धि जितना शोर फूंकेगा, शोर मचाएगा, वो सब तारतम ही होगा। और आगे 29वां, जैसे सतयुग, अभी तो 28वां सतयुग खत्म हुआ, 28वां त्रेता खत्म हुआ, 28वां द्वापर हुआ, 28वां कलयुग चल रहा है। अब फिर आएगा 29वां शत आएगा, और फिर 24 अवतार होंगे, और 29वां द्वापर होगा, त्रेता होगा, राम भगवान फिर आएंगे। लेकिन ये सब आने वाले, जो आगे आने वाले जितने भी हैं, जैसे आज प्रत्येक भागवत वाला के मुख में कृष्ण की महिमा है ग्रंथ में, अब आगे आने वाले शास्त्र में प्रत्येक मुख में अक्षरातीत की बात होगी, क्योंकि अक्षर की बुद्धि जग गई है और अक्षर के बुद्धि में तारतम्य है। अब आगे जितने भी युग होगा, जितने भी रहेगा, सबके मुख से तारतम्य उच्चारण होगा। जैसे आज एक बार श्रीमद् भागवत लेकर के एक ही साथ अगर धरती में बैठे, धरती के ऊपर वेस्ट ईस्ट कहीं भी हो, एक ही साथ श्रीमद् भागवत लेके बैठेंगे तो सब के अंदर वही साप्ताहिक कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पर कृष्ण का रस और वो रास का रस प्रेमी रहेगा। इसी तरह एक ही साथ धरती रहेगा, उस समय अक्षरातीत तारतम्य रहेगा। उस समय के लिए कहा पसरसी 14 भवन, प्रयास जारी है। अब ये अंतिम क्षण में शोर फूंकने के लिए अब शोर फूंक दिया है, तो असराफिल आखिर के समय में असराफिल कुरान को गाया। महामती प्राण जी आखिरी जमाने के खाबंद और परब्रह्म परमात्मा, असराफिल जागृत बुद्धि ने कुरान को गाया, अर्थात अथर्ववेद को गाया। परमात्मा का वेद, पंचमी वेद, 5वां वेद, महामती प्राण जी की वाणी। ये कुरान भी है, पुराण भी है, और ये क्या नहीं है, तारतम वाणी सब कुछ है। कुरान को गाया करके खाली कुरान को गाया मत समझ, कुरान का प्रतिनिधित्व कुरान प्रतिनिधित्व कर रहा है संपूर्ण धर्मशास्त्रों का। लेकिन असराफिल शब्द आने के कारण मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था, वो भविष्य के अनुसार जागृत बुद्धि है, जागृत बुद्धि क्या गाएगा, तारतम गाएगा। कुरान के विषय में ही भविष्यवाणी के अनुसार अंतिम जन खाबिन महामती प्राण जी के मुखारविंद से जो वाणी उतर रहा है, धनी ने कहा यही कुरान है। कई जगह बोले यही शास्त्र है, और कितने जगह बोलते हैं यही वेदों का पंचम वेद, 5वां वेद भी अगर कहोगे तो यही है। सब छोड़ करके श्री मुखबानी अक्षरातीत के राज्य की वाणी है। ये कहलाए, ये उपजाए हमारे धनी, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद।
ये सुख मोमिनो ले वही हक का रसना कर, हक का रसना ही परमात्मा का रसना है तारतम्य वाणी। यही कुरान है, यही पुराण है और यही गुरु ग्रंथ साहिब है और यही सब कुछ है, सबका सार यही है। ऐसा बड़ा काम तो किया असराफिल जागृत बुद्धि ने, इतना बड़ा काम किया जो आखिर को आया महामती प्राणनाथ जी के समय में होकर के 10वीं 11वीं 12वीं सदी में असराफिल में ऐसा शोर फूंका कि बस अब क्या बोलते हैं, तो रसूले अव्वल ऐसा फरमाया। रसूल ने शुरू में ही 1000 साल पहले ही ऐसा फरमाया था कि असराफिल आएगा, शोर फूंकेगा, कुरान को गाएगा। उनके शब्दावली में क्या, उनके मुख में कुरान का जो था वो गाएगा करके बोल दिया। यानी आखिर जमाने के खाबिन है, तो आखिर जमाना खाबिन मोहम्मद प्राण जब आए तो उनके भाव से कुरान की तारतम्य वाणी तो है। मोहम्मद के मुख से कुरान गाएगा, वेदों का भाव से तो पंचम वेद गाएगा, 5वां वेद, जिनके मुख में जो है वो शब्दावली दिया हुआ है। लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग जो है तारतम्य सागर के लिए अपने अपने भाषा से संकेत किया है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के लिए अपने अपने शब्दों से सांकेतिक भाषा में कहा है, इसीलिए वो अर्थ लेना है। तो रसूल अव्वल ऐसा फरमाया। सो अपनी शरत पर, अपनी वादा या अपने समय पर फिरस्ता अक्षर की जागृत बुद्धि असराफिल आखिरी आया। आखिर के समय में आकर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को गायन करके 18 दरबानी में प्रतिष्ठित कर दिया। लिखा फलाने सिपारे, 30वां सिपारे, फलाने सिपारे भी बोलते हैं। ऐसी सुख न कबू आवाज, उस फलाने सिपारे में कहा है, कोई बोलते हैं अमुक सिपारे में, कोई एक पर्टिकुलर सिपारा है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, उसके लिए भी कभी भी फलाने शब्द यूज किया। वो एक प्रकरण में इस तरह से हम बोलते हैं ना, है वहां पर उस प्रकरण में देखो ऐसा। तो वहां जो मैटर कहाँ मिला, 30वां सिपारे में मिला, इसलिए फलाने सिपारे करते 30वां सिपारे में वो बात है। क्या है, ऐसी खुश न कबू आवाज बोलता है मोहम्मद वहां पर। इतना सुंदर आवाज असराफिल जब गाएगा ना, ओहो, इतने सुंदर आवाज तो कभी निकला ही नहीं। तो परमधाम का वर्णन से सुंदर आवाज कोई हो सकता है? सुंदर आवाज के लिए आप कोयली के जैसे कैसे बोलते हैं। सुंदर आवाज उसी को माना जाता है जिस आवाज में लक्ष्य हो, जिस आवाज में निस्वार्थ हो, जिस आवाज में प्रेम हो। तो अक्षरार्थ का प्रेम अभी तक धरती में था नहीं, तो अक्षरार्थ का प्रेम जाहिर हो रहा है, अक्षरार्थ का स्वरूप जाहिर हो रहा है। असराफिल का विषय वस्तु वही है। असराफिल का अक्षर के जागृत बुद्धि का अक्षर की चाहना ही है कि राजी ने डाल दिया है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतता। वो प्रेम ईशक वाला अक्षर को जागृत बुद्धि को पता चला, वो लेके यहाँ पर धरती को दे रहे हैं। तो तारतम्य वाणी में अक्षरातीत का प्रेम के विषय में इससे सुंदर आवाज कुछ हो सकता है? ये लक्ष्यवान शब्द है, इसीलिए पहले ही कह दे इतना सुंदर आवाज निकालेगा ये फिरस्ता कबू ना आया, ऐसा असराफिल कभी नहीं आया था। ये जो आया आज महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जो 11वीं सदी में जो अक्षरातीत की गायन करने के लिए जो फिरस्ता आया है वो कभी नहीं आया है और आकर के काम पूरा किया। अर्थात जागृत बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएगा, सारा ब्रह्मांड को उठाएगा करके जो बोल रहे थे भविष्यवाणी, वो जागृत बुद्धि कौन सी बुद्धि है? अक्षरातीत का प्रेम को पहचान कराने वाला, रसरास के आनंद में जग करके कौन बना कौन सके कौन हम करके जो परमधाम का प्रेम जिन्होंने पकड़ा था, वो प्रेम है जागृत बुद्धि। अहो ए फिरस्ता कब न आया, ये जो आया आज, जो कौल फुरमाया अबल, सो सब आय के किया। जिस बुद्धि के विषय में, जो असराफिल के विषय में 1000 साल पहले फरमाया था, सुर बजाए अर्थात तारतम्य की आवाज जहां जहां हो रहा है वही सुर बजना है। दिल साफ से अक्षर बुद्धि का, ये जागृत बुद्धि का इतना साफ है कि इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। उसको दूध का दूध पानी का पानी बता देना है। अभी तक एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न
सो बुद्ध जी बुद्ध जागृतले प्रकटे पूरी न होता। सदगुरुदेव चंद्र जी की महाराज के अंदर जो अक्षर बुद्धि ने अपना एक स्थान बना कर रखा है, उस हृदय इतना साफ है सदगुरु की बुद्धि, सदगुरु का हृदय, महामति प्राण जी का हृदय, अर्थात तारतम जहां जहां जाकर के अपने प्रकाश डालता है, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, ये साफ हृदय है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। उल्टा इसके अंदर इतना निस्वार्थ है कि अंतिम श्वास तक जीवों को अखंड बना के विस्ता में पहुंचाने वाला इतना निस्वार्थ प्रेम है। सूर्य बजाए दिल साफ से सुकन सिर लिया, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों का जो भविष्यवाणी है अपने सिर पर लेकर के जागृत बुद्धि परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का आज्ञा को पालन करते हुए दिव्य परम धाम के गायन कर रहा है। किया है, सारा हो गया है। मगज जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाया, धनी ने जो गुह्य अर्थ छिपा के रखे थे, अक्षर परम धाम का वर्णन, राज्य का स्वरूप, धाम लीला, 25 पक्ष सब गाया। गाया खुश आवाज सो, बहुत प्रेममय आवाज से गाया, तारतम वाणी का इस आवाज है। कौल सिर चढ़ाया, और धनी का आज्ञा रूपी हुक्म को अपने सिर पर चढ़ा करके सारा परमधाम वर्णन किया। इस तरह से लिखा चारों पैगंबरों शरत अपनी आए, तीनों भी सिर हुक्म ल्याए है बजाए। चौपाई नंबर 6 अब मॉडल आगे स्पीड जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध करता हूं 1 नंबर से 5 नंबर चौपाई तक आप पाठ करें। विद्यार्थी भी थोड़ा आवाज निकाल के पाठ करो, और सुंदर साथ एक बार पाठ करिए चौपाई नंबर 1 से 5 तक। मगज जब सबका चार किया छिपाया, चौपाई नंबर 5 में कहा कि 6 में पहुंच गए हम। लिखा चारों पैगंबर इजिकल टू, आपको पता है 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा, ये पता है ना, ये महावाक्य है। तो 4 किताब पहले हिसाब लगाइए, रास, प्रकाश, कलश और सनंद, ये 4 किताब मुक्ति देने वाला है। और 4 किताब रद्द किया करके मनसुख शब्द में हमने बहुत कुछ कहा था, रद्द किया, मनसुख, निरस्त कर दिया। तो उसमें एक पैगंबर हुए, रास इजिकल टू अंजिल, बाइबल इजिकल टू एक पैगंबर हजरत ईसा। एक पैगंबर हो गया, लिखा चारों पैगंबर, एक पर ईसा। दूसरा जंबूर जो ग्रंथ है वो दाऊद पैगंबर ने दिया हुआ प्रकाश ग्रंथ। और तौरेत कुरान जो है वो मूसा पैगंबर में दिया हुआ। और कुरान जो है सनंद में आ गया जो हजरत मोहम्मद ने दिया। 4 पैगंबर हो गया ना। रास, प्रकाश, कलश, सनंद, बाइबल और जंबूर और तौरेत और कुरान। और इस ग्रंथ को देने वाला पैगंबर ईसा, दाऊद, मूसा, हजरत मोहम्मद। लिखा चारों पैगंबर शरत अपनी आए, उन्होंने कहा था कि अपने अपने समय में जब परब्रह्म परमात्मा आएंगे
तो उस समय हम भी आएंगे। अपने वादा पर आ गए। तीनों भी सिरा हुकुम, उन्होंने भी परब्रह्म परमात्मा को हुकुम को पालन करके ले आए हैं बजाए। उनका जो बाइबल उनके प्राण जी के अंदर होकर के रास ग्रंथ को गाया। दाऊद अपने समय में आकर के उनका जो जंबूर ग्रंथ में जो भाव है वो महामती के अंदर होकर के प्रकाश को गाया। और मूसा अपने समय पर आए और एकेश्वरवाद के लिए कलश ग्रंथ के अंदर होकर के उन्होंने वो गाए। और मोहम्मद अपने समय में 11वीं सदी में 10वीं 11वीं होकर के आने के विषय में उन्होंने भी अपने समय में महामती प्राण जी के अंदर होकर के सनंद को गाए। हो गया कल्याण। बस तीनों भी सिरा हुकुमा ले आए हैं बजाए। पढ़े किताबें अपनी, अपना अपना किताब पढ़े उन लोगों ने आकर के। प्राण जी के श्रीमुख होकर के उन्होंने रास पढ़ा, किसी ने प्रकाश पढ़ा, किसी ने कलश पढ़ा, किसी ने सनंद पढ़ा। पढ़े किताब अपनी। पैगंबर 3 सो आए बीच आखरा, ये जो हकीकी दिन परमात्मा का समय, हकीकी दिन, एक सच्चा धर्म, खुदा जाहिर होने का, परब्रह्म जाहिर होने का सच्चा दिन, सच्चा धर्म के विषय में। तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं असराफिल ने जो लक्ष्य उतारा है उससे अच्छा दिन क्या हो सकता है, उसे अच्छा धर्म क्या हो सकता है, उसे सच्चा धर्म क्या हो सकता है। आया असराफिल आखर मोहम्मद मेहदी साथ है। तीनों सूरत मोहम्मद की। आरव वाले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राण जी। इसलिए मोहम्मद, अव्वल का मोहम्मद, आखिर का मोहम्मद, मेहदी। अक्षरातीत परमात्मा श्री राज जी ने दर्शन देकर के सदगुरु के अंदर विराजमान हो गए। मेहदी स्वरूप श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री राज जी, वही प्राण जी महाप्रभु मेहदी स्वरूप। इस तरह से साथ में रहे। धन्य जी के जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम, बुद्ध मुलवतन, हैं ये पांचों मिल भय महामत। वेद कतेव पहुंची शरत। देखे तो यहाँ क्लियर पिक्चर। आया असराफिल आखर मोहम्मद में दी साथ, मुसाफ असराफिल को दिया अपने हाथ। असराफिल लास्ट में मुसाफ असराफिल के सिर में सौंप दिया। अर्थात जागृत बुद्धि ने महामती प्राण जी के मुखारविंद से संपूर्ण का लक्ष्य जो उन्होंने बताया था तारतम्य आकर के क्लियर हो गया। दिया अपने हाथ, सभी ने असराफिल को अपने हाथ में सौंप दिया तो असराफिल गाने लगा। हुआ सोई शरत पर पैगंबरों मिलाप। सभी पैगंबरों ने जो भविष्य बोला था महामती प्राण जी के में आकर के सबका मिलाप हो गया, प्राण जी के हृदय में विराजमान हो गए। उसके बाद सो पढ़े किताबें फुरमाए से अपनी ले आप, अपनी जो भविष्यवाणी, अपनी जो सार था जो उन्होंने पकड़ाना चाहते थे महामती के अंदर होकर के उन्होंने वो भी लक्षित कर दिया। सो पढ़े किताबें फुरमाए से अपनी ले आप। उस समय बेचारे लोग बोल रहे थे, बोलना चाहते थे, लेकिन अंदर अंदर ऐठन हो जाता था, श्वास रुक जाता था। तो अब आए तो तारतम मिला और तारतम से फिर उनको ही पता चला हम यही बोलना चाहते थे, तो परम धाम जाहिर कर दिया। हुआ सोई शरत पर पैगंबरों मिलाप, सो पढ़े किताबे फुरमाए से अपनी ले आप। कैसे? 14 नंबर 10, एक तौरेत और अंजीर। तीसरी जो जंबूर, सोए किया सब जायरा, छिपा था जो नूर। उसके अंदर जो नूर परमात्मा के प्रकाश छिपा था, लक्ष्य जो वहां पर छिपा था वो आकर के जाहिर करते। एक मूसा और रुअल्लाह, तीसरा जो दाऊद। ये तीनों पैगंबर
आए बिच जहुद। एक मूसा तोरे देने वाला, एक अंजीर रुअल्ला, ईशा 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 को रुअल्ला बोलते हैं। वो ईशा स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो बाइबल में परमात्मा का प्रेम करके बोलते थे, लव इज गॉड, गॉड इज लव, आवाज निकालने वाला ईशा। महामान आने से करीब 400 साल पहले आकर के भेड़ों को अपने गोद में लेकर के चलते थे और कहते थे आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, मेरा खोया हुआ भेड़ को ढूंढने के लिए मैं आऊंगा। तो सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रुअल्ला। एक मूसा और रुअल्ला, तीसरा जो दाऊद। ये तीनों पैगंबर आए बीच जहूदा, सब तीनों जो है आ गए, हिंदू में आ गए जहूद। ये तो मार्फत है सुंदर साथ। अब सुंदर साथ बोलते हैं मार्फत निकालो। ये अरबी है, ये फारसी है। सब हिंदुस्तान में आ गए सब। ऐसे भाषा तो संसद भवन में बोलना चाहिए, है ना? निकालने से तो कहाँ होगा। अर्थ कर करके संसद भवन में चिट्ठी लिख करके भेज दो। ओ संसदीय भाषा ऐसे बना। सब दाऊद ईसा पैगंबर सब भारत में आए हैं 400 साल पहले। तारतम बानी रखो ऊपर, गीता के जगह में तारतम बानी रख करके। ये है अब सबका सार। ये तीनों पैगंबर आए बिच जहूदा, ये किताबें जो आखिरी रसूल लाए। ये किताबें उपरोक्त किताब सब आ गए रास प्रकाश कलश सनंद में। आखिरी रसूल महामती प्राणनाथ जी ले आए। सो मगज मुसाफ जाहिर कर, उन शास्त्रों का गुह्यार्थ जाहिर कर असराफिले गाए। जागृत बुद्ध ने ये सब वाणी के अंदर गा गा करके रख दिए हैं। सुंदर सा जी 1748 का चौपाई है और मार्फत है। और 40 में परिक्रमा प्रारंभ हुआ था और 41, 42, 43 में क्यामत जाहिर हो चुका है, क्यामत ग्रंथ है। और इसी दौरान में खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी सब जाहिर हो चुका है। इसलिए धानी कह रहे हैं सब किताबें आ गया है, परमधाम जाहिर हो चुका है। ये किताबें जो आखिरी रसूल लाए। सो मगज मुसाफ जाहिर कर असराफिल गाए। सो शायदी सिपारे 24 में लिखियां 18 24 सिपारे में है, लिखिया 18 हाँ कहा दी मोमिन बिना जाने कौन और। आप पढ़िए कुरान 24 सिपारे में ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिला तो समझ लेना मैं जीव सृष्टि हूं, अगर मिल गया तो आप मोमिन है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। हाँ कहा दी मोमिन बिना जाने कौन और बोल रहा है ना। मोमिन को ही मिलेगा वो। मेराज किन पर ना हुआ। 1.25 लाख पैगंबर हुए, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को मेराज किन पर नहीं हुआ। मोहम्मद को छोड़कर किसी को भी दर्शन नहीं हुआ। पैगंबर आखिरी बिना, आखिरी पैगंबर मोहम्मद की बिना। और पैगंबर कई हुए, कई कहा है रोशन ज्ञानी भी हुए, पर ये जो अरसा अजीम रहे हमेशा मोमिन के साथ रहा। ये रूहें नजी की हक के एक जमात है, दिव्य परमधाम मूल मिला। इनो अरस बिचताना, इनकी परात्म वहां पर है। ये लक्षण देने वाला, इस तरह से प्रमाण देने वाला पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए। मैंने देखा, जुल्फिकार देखा, मैंने वो मोती के डिब्बे के अंदर देखा। ऐसे ऐसे भाषा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीदास जी महाराज ने वो डिब्बा भी दिखा दिया, मोती भी दिखा दिया। और सिंद्रावती आत्मा को जगा करके वो डब्बा देख तो मूल मिलावा, वो डब्बा देख तो सब अपने परात्म स्वरूप। डब्बा नहीं बोले, मूल मिलावा बोले सदगुरु महाराज ने। प्राणनाथ जी जब प्राणनाथ जी के अंदर श्रीदास जी महाराज को समय हो गया है महराज, मैंने 1000 साल पहले डब्बे बोला था डब्बा को वर्णन कर दी, मूल मिला कर डब्बा खोल दी। मैंने 1000 साल पहले 12 डाली बोल दिया था, खोल दे
12 मोमिन, 12,000 ब्रह्मात्मा 12 डाले। मैंने बोला था नहरें बहेगे, बोले तो बता दे करके सब प्राणनाथ जी के मुखारविंद से मार्फती शुरू हुआ। पर ये जो अरसम अजीम रहे हमेशा मोमिन, ये रूहें नजी की हक के इन अरस बिचतन। मोहम्मद की हदीस में मोहम्मद ने अपने ही आयत का अर्थ करके जो रखा था, खबर अदय भात ही न, इस प्रकार से संदेश दिया है। और कहा कि जब वो डब्बे के मोती जब आएंगे ना, उसमें कया सिरदार रुअल्ला, उसके अंदर में वो जमात में सिरदार रुअल्ला होंगे, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्याम जी अवतार। बीचा अरसा रूहन्ना, उन रूहों के बीच में सिरदार रुअल्ला श्यामा जी महाराज। बीचा बक्का लाहुत में जो है रूहें मोमिना, तीन सूरत मोहम्मद की, बसर की हक की, सो का एक तन, ये परम नाम एक ही तन में है, एक ही स्वरूप है। खेल में इस तरह से आकर के अपना काम करेंगे बोला था। अब्बल सूरत एक बसर, ये पीछे सूरत मल की सतगुरु, कई तीसरी आखर सूरत जो हक की महामती प्राणनाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। 18 नंबर चौपाई तक पूरा हुआ है सुंदर साथ जी। ये तीनों बातुन में एक है, परम धाम में एक श्री श्यामा जी ही हैं। राज जी महाराज के आगे लेकर के अपना ही जोश स्वरूप राज जी महाराज खेल में बसरिल की हकी होकर के प्रमाण लेके आए और तारतम लेके आए। उसके बाद हकी स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी में होकर के काम किए। इधर में वैदिक तथ्य अनुसार वही आदिनारायण क्षर पुरुष के जितने भी अवतार है, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार जो बोलते थे, श्री कृष्ण अवतार जो बोलते थे, सब सदगुरु के अंदर विराजमान हो गए। अब हामी परंपरा, शामी परंपरा दोनों महामती प्राणनाथ सदगुरु के अंदर विराजमान होगा, अर्थात तारतम के अंदर विराजमान हो गए। इस तरह से तीनों बातुन में एक है, जो देखिए हकीकत तब सबे शुद्ध पाए हुए बक्का मार्फत अखंड परम धाम का पहचान। ये सबे विचार सके कहा वे वायदत्त, इसी का नाम एक दिली है, इसी का नाम वायदत्त है, इसी का नाम अद्वैत ब्रह्म है। एक तन रूहें अरस की, हक हादी सूरत हक राजी महाराज, हादी श्यामा जी महारानी, सूरत स्वरूप सब परम धाम में विराजमान है। और न कोई पहुंचिया बड़े अरस में इत, दूसरा तो वहाँ कोई पहुंचे नहीं बड़ा अरस में परम धाम में इत। आगे जाए जबराइल ना सक्या, मोहम्मद के साथ जो जबराइल गए वो भी अक्षरधाम में भी रह गए। कहे पर मेरे जलत, मेरा पर जलता है, मैं आगे जा नहीं सकता। और हुए कई फिरस्ते और कई पैगंबर हुए, जिन किनो पाई बुजरगी, जितने भी धरती में पैगंबरी पाए, संदेश वाहक बने, धर्मशास्त्र बने और ऋषि लोग बने, महर्षि लोग बने, जो भी हैं सबको अक्षर की शक्ति जबराइल से ही उनको इज्जत मिला हुआ, सम्मान मिला है। अर्थात अक्षर ब्रह्म ही सब ज्ञान देते हैं। जिना किनो पाई बुजरगी, जिन्होंने भी जो बुजरगी पाई, श्रेष्ठ बड़पन पाया, ना जबराइल बिगड़, अर्थात अक्षर के जबराइल भी ना। कहने का मतलब अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में जहाँ अनंत वेद रहा है, वही वेद जो है धरती में ब्रह्मा जी के मुख से साकार रूप में आया है। इसका बातुनी वहीं पर अव्याकृत में यानी अक्षर एरिया में है। तो स्वतः जितने भी ऋषि महर्षियों के पास से जो भी वैदिक अर्थ जो हुआ है वो अक्षर के खेल के अंदर हुआ है, अक्षर से ही हुआ है, उसी का नाम जबराइल है। और न कोई पहुंचा बड़े अरस में इत, आगे आए जबराइल ना सक्या, कहे पर मेरे जलत। और हुए कई फिरस्ते और कई पैगंबर, जिना किनो पाई बुजरगी, ना जबराइल बिगर। और सबे ताबे कहे जबराइल के, सब जबराइल के ताबे मतलब जबराइल के अंडर में काम करने वाले हैं। जिन मतलब जो प्रेत आत्मा वगैरह पितृलोक में रहते हैं, देवता या आदमी या बुजुर्ग फिरस्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश फिरस्ते, बुजुर्ग श्रेष्ठ, जो भी है सब अक्षर के जबराइल के अंदर है, यानी अक्षर के खेल के अंदर।
खास उम्मत मोहम्मद की जो कही अरस रब्बानी, और खास उम्मत परमधाम की ब्रह्म आत्माएं मोहम्मद की अर्थात श्यामा जी महारानी की जमात जो है, जो कही अरस रब्बानी, जिसको रब्बानी जमात परमधाम के करके कहा है, और दूजी गिरो जो फिरस्तन की यानी ईश्वरी सृष्टि जो अक्षरधाम से आते हैं, जो कही नूर मकानी, इसको इनको नूर मकानी करके कहा, नूर मकान अक्षर के। और बुजरक फिरस्ता आखिरी कहा जो असराफिल, उसके बाद फिर एक और फरिश्ता की बात आई जो असराफिल है, अक्षर के जागृत बुद्धि की बात है। इसलिए स्वप्ना के बुद्धि के द्वारा अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड में नारायण की बुद्धि आकर के बात कर रहे थे, अब अक्षर की जागृत बुद्धि आई, इसीलिए अब सपना की बुद्धि को सबको बता दिया कि तुम लोगों ने जो अभी तक कहा क्षर पुरुष का अर्थ कर रहे हो, सपना के अंदर ही अद्वैत ढूंढ रहे हो, अद्वैत ब्रह्म यहाँ है देखो करके अक्षरातीत पकड़ा दिया। अक्षर की बुद्धि जागृत बुद्धि ने, जिसको परमात्मा का प्रेम का स्वाद मिला था। अच्छा, और अब बुजुर्ग फिरस्ता आखिरी में आए, उनका नाम है असराफिल, जागृत बुद्धि किए जाहिरा मगज मुसाफ के, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का गुह्य अर्थ बता दिए। स का सुबह न आड़ी खिला, स का सुबह न आड़ी खिला मतलब इतना पॉइंट भी शंका नहीं रहा, निशंक कर दिया। असराफिल विचार सके सब हकीकत ले आई। असराफिल ने, जागृत बुद्धि ने अरस के अंदर के सारों खजाना सब हकीकत ले आई। सो मगज मुसाफ के, कुरान के पुराण के गुह्य अर्थ गाय के जाहिर कही, वहां जो संकेत था चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम ने विराजित, धाम जाहिर कर दिया। परमात्मा परम ज्योति परम धामा परागति जाहिर कर दिया। अक्षरात परत पर जाहिर कर दिया। उत्तम पुरुषत्व अन्य जाहिर कर दिया। नारायण परायण जाहिर कर दिया। सभी एंगल से अक्षरातीत जाहिर कर दिया जागृत बुद्धि ने, सदगुरु महाराज ने। ना तो जबराइल मोहम्मद पर कलाम अल्लाह ले आया, पर मायना छिपा जो मगज। नहीं तो जबराइल ने मोहम्मद के माध्यम से कलाम अल्लाह कुरान ले आया, नो डाउट, पर मायना छिपा जो मगज, लेकिन गुह्य अर्थ छिपा कर रखा। सो असराफिल ले पाया। जबराइल ने जो मोहम्मद के माध्यम से जो कुरान लेके आया था, वह छिपा हुआ अर्थ असराफिल में खोल दिया। अर्थात ऋषियों के मुखारबिंद से, त्रिदेव के मुखारबिंद से वेद पुराण और महादेव के मुखारबिंद तंत्र 64 तंत्र धरती में आया, और ज्योति स्वरूप के माध्यम से गायत्री के माध्यम से 4 वेद भी गायन किया, सब कुछ आया। लेकिन छिपा था गुह्य अक्षरातीत, छिपा था गुह्य अक्षर, ये जागृत बुद्धि ने आकर के खोला। ना तो जबराइल मोहम्मद पर कलाम अल्लाह ले आया, पर मायना छिपी छिपा जो मगज सो असराफिले पाया। इसी के अंदर देखना होगा सुंदर सा। ना तो जबराइल मोहम्मद अक्षर के शक्ति ने, और ऐसे मोहम्मद 1.25 लाख पैगंबर, ऐसे मोहम्मद संदेश वाहक फुरमान लेके आने, फुरमाया वाला वेद ऋषि महर्षि 18 वाणी, वेद ऋषि महर्षि 88 ऋषि महर्षि सभी में वेद में कहते में छिपा हुआ जो मगज गुह्य अर्थ था असराफिले पाया, यानी जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पाया। उसके बाद गाया तो अक्षर जाहिर हो गए। देखो पैगंबर आखिरी रसूल कहलाया, सो असराफिले गाय के बात उन्होंने सब बताया। देखो पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी भविष्य बोला, 11वीं सदी आखिरी पैगंबर मोहम्मद प्राण रसूल ने जो कहलाया था, वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद प्राण जी तक पहुंची बात। तो असराफिल जागृत बुद्धि ने गाय के बात उन सब बताया, भूत भविष्य वर्तमान सब बता दी। कया पैगंबर आखिरी, असराफिल भी आखिर, पैगंबर भी आखिरी मोहम्मद प्राण जी, असराफिल भी आखिर। ये जुदे क्यों हो भाई, ये अलग कैसे होंगे? देखो सौर कर, वही जागृत बुद्धि के कारण सदगुरु देवचंद्र जी सदगुरु बने हुए हैं। वही जागृत बुद्धि के अंदर रूह अल्लाह होने के कारण अक्षर जाहिर हुए, तो ये अलग कैसे होंगे? राज्य का जोश
और राज्य के स्वरूप, राज्य की लीला, राज्य की अर्धांगिनी श्यामा जी महारानी कैसे अलग हो सकते हैं। असराफिल फिर अवल्या, असराफिल जागृत बुद्धि, फिर अवल्या परिक्रम लगाया अक्षरातीत को, अरस अजीम के माँ है। श्रीराज जी महाराज ने तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे, हम चल मेरे साथ अब, तो पूरा परिभ्रमण करा दिया सदगुरु महाराज। बुद्ध अवतार परिक्रमा करता है और महामती प्राण जी के अंदर आकर के तो बुद्ध अवतार इतना मतलब इतना उसको खुशी और इतना उमड़ा कि वो तो बोला प्राण जी हाजिर, हे महाराज, हे राजी महाराज, हे प्राण जी मुझे कुछ बोलना है। प्राण जी बोलते हैं ठहरो ठहरो ठहरो। राजी महाराज बोलते तेरे से ही गाना होगा, दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। फिर तो वाणी धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़ परमधाम वर्णन। और असराफिल फिर अवल्या, अरस अजीम के माए, और जबराइल जबरूत की हद छोड़ी ना है। असराफिल परिक्रम करके आए परमधाम का, और जबराइल बैठा कहाँ, अक्षर के किनारा में। राणा जी बोलते हैं ओ जबराइल, जबराइल बोलने वाले मुल्ला भाई, तुम्हारा जबराइल जबराइल बोलते हो तो तुम्हारे कुरान में वो नूर से आगे गए ही नहीं, और वहां तो लानत लगा बोलता है खुदा ने। तो जहां जबराइल तुम्हारी इतनी महान शक्ति नहीं पहुंचे, वहां लानत कैसे पहुंचे, गुनाह कैसे पहुंचे। तो वो बात असराफिल ने खोल दिया, जागृत बुद्ध ने खोल दिया। वहां गुनाह पहुंचा नहीं, वहां गुनाह लग गया। क्या, खेल मांगने का जो विषय है, जो खेल का महाकारण उसी के अंदर है, ये मारना था। और वो जबरूत की हद छोड़ी ना है, अक्षरधाम से आगे गए नहीं सका। एक नूर और नूर तजल्ला कहे ठौर दोए, नूर अक्षरधाम और नूर तल्ला अक्षरातीत। उपनिषदों में, गीता में भरमार है अक्षरातीत की बात है। तो 2032 साल में नेपाल धरान में सनातनियों ने प्रश्न किया था प्रणामी को कि उसका किताब का नाम था विवरण पत्र। किताब में लिखे थे कि अक्षर ब्रह्म अपने आप अविनाशी ब्रह्म होने के बाद अक्षरातीत शब्द प्रयोग करके प्रणामी अपना बुद्धिमत्ता दिखाना चाहते हैं, जो शास्त्र प्रमाण नहीं है करके कहा था। अक्षर शब्द अपने आप अविनाशी हो गए, अक्षर ब्रह्म हो गए, तो उसके ऊपर पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत ऐसे शब्द डाल करके प्रणामी अपना सनातन से भी ऊपर होने को चाहते हैं करके बोला था। तो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी ने विवरण पत्र की समीक्षा किताब लिख करके 12 प्रमाण तो वही कर लिख दिया है कि अक्षर के ऊपर अक्षरातीत होने के विषय का प्रमाण वैदिक सनातन ग्रंथ से गुरुजी दीनदयाल ने लिख दिया। और लास्ट में लिखे सनातनी और प्रमाण चाहिए कि आज के लिए इतना ही काफी है करके बोले। अक्षरातीत होने में प्रणामी का अपना शब्द है कि वैदिक शब्द है, पहले ये देखो। तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती है तो क्या सब झूठा है। बहुत डांटे हैं, देखना विवरण पत्र का समीक्षा पढ़ लेना, सुंदर सा। जब तो हिंदी में भी है, नेपाली में तो बहुत पहले थी। वहां 12 प्रमाण तो अक्षरातीत उच्चारण का ही लिख दिया है और कहा कि सनातनियों लगौटी बलियो कस्नलाई चाहिँ कन्दनी मजाले बाँधेको हुनुपर्छ है, सल्लाह भी दिया उन्होंने। सनातनियों, आकाश में थूकने से ना अपने चेहरा में आता है, होशियारी बचना। तुम तारतम के साथ जवाबदारी कर रहे हो ना, ये खतरनाक है। इससे अच्छा शरण में आ जाओ। वो किताब सीधा राजा के पास पोस्ट कर दिया था, राजा ने वो पढ़ा। फिर आर्मी बेस में आकर के रात को 8 बजे हजारों प्रश्न पूछा, किसी को पता ही नहीं चला। दीनदयाल गुरु जी प्रश्न देते गए, उत्तर देते गए। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चला गया, तब जाकर के रेडियो नेपाल से फूंक दिया, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म शुद्ध सनातन वैदिक धर्म है करके बोल दिया। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के थ्रू ऐसा हुआ है। आज भी वो किताब प्रमाणित है सुंदर साहब जी। हाँ, हम मुख का पुराण नहीं सुना रहे हैं, मैं वास्तविक सुना रहा हूं।
ये देखे तो यहाँ असराफिल फिरवल्या अरस अजीम के माँ हैं और जबराइल जबरूत की हद छोड़ी ना है। एक नूर और नूर तजल्ला कहे ठौर दोए ये नाही जुदे वाहिदत से, ये अलग नहीं है। किस्तुर लीला और बाले राजी की लीला है, परब्रह्मा की लीला है। ये नाही जुदे वाहिदत से है, बग का बीच सोए दोनों अखंड है। एक जाहिर आम खास ज्यो और अंदर खिलवत, एक जाहिर आम आम क्षर पुरुष, खास अक्षर ब्रह्म ईश्वरी और अंदर खिलवत मूल मिलाकर अंदर मूल ब्रह्म सृष्टि। ये सोई जाने हक और रस की, ऐसे ऐसे शब्द लिखा हुआ है कुरान में। अब आम है एक सिपारे में, खास है दूसरे सिपारे में, और वहाँ कहाँ कौन सिपारे में खिलावत है, अंदर खिलावत लिखा, कौन समझे महाराज। इसलिए जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोए, जब ब्रह्म सृष्टि रूपी हृदय के मोती में जब ये शब्द पहुंचेगा तब एक हार तैयार हो जाता है। एक हजार आम नारायण केश एक ओम बहुश्याम से सृष्टि होने वाला वैदिक ग्रंथों में, और दूसरा खास ज्यों हद्दपारा बेहद है, बेदपारा अक्षर खास क्षर अक्षर उत्तम पुरुष और अंदर खिलावत। ये सोई जाने हकार से की जाए खुली हक, खुली मार्फत है। जिनके पास तारतम का मार्फत है वही समझ पाएंगे। इस तरह से समझ लेना सुंदर साथ जी। जिनो खुले मगज मुसाफ के मायने हकीकत सक सुबे तीन को नहीं, जिनो हुई हक का हिदायत। सक सुबे क्यों भाजे नहीं हक हुकुम हुका इलम बिना, ना तो मिलो सब आदमी या देव या फिरस्ते जिन्ना। असराफिल के अमल में सक सुबे ना ही कोई, क्यामत फल पाया इतही मगज मुसाफ की सोई। अब यही ऐसे ही जाएगा सुंदर साथ जी ये प्रकरण। इस प्रकरण का भूमिकात्मक होते हुए 33 नंबर मैं चौपाई में दोहरा रहा हूँ, उसके बाद कल आगे करेंगे। और ज़्यादा ये लास्ट प्रकरण है सुंदर साथ जी, मदल पहले कवर किया होने के कारण सरल ही है, तो थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इसमें भी कोई अगर बचा तो जब फिर आप सीधे सीधे आएंगे, जब सनंदा चलेगा ऑनलाइन क्लास में, जब खुलासा चलेगा ऑनलाइन क्लास में, जब क़यामतनामा चलेगा ऑनलाइन क्लास में, उस समय में और इसको रिपीटेशन होगा। लेकिन अब हम एक बार मार्फत सुंदर साहब के दिल दिमाग में पहुंचाए ताकि प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय पहचाने और संसार में एक प्रकार का प्रचारकों से भी एक प्राणनाथ जी को अंदर जो आवरण पैदा करते थे उस चीज को उजागर करना था। प्राणनाथ जी के शब्द से उजागर करना था, उनका परिचय जो नहीं रहता, ये एक बार दिल दिमाग में डाल दिए हैं। अब बहुत जल्दी ही इसी समय में, ये जो मार्फत के समय में हम खिलवत परिक्रमा उधर परमधाम परक में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ संकेत बार बार मिल रहा है आपको, हकीकत से मार्फत, हकीकत से मार्फत मिल रहा है। तो उन ग्रंथों से फिर सुंदर साथ जी के हृदय में परमधाम भरेंगे। फिर शास्त्र विहार करने की इच्छा हुई तो फिर आएंगे सानंद में। तब वहां जब सानंद में और मार्फत खुलासा में जब परमधाम की बातें जब संकेत करते हैं, आप प्राणनाथ जी महाप्रभु को और गहराई से गले लगाएंगे। क्यों? अरे वो परमधाम का वर्णन वो हमने सुन के आए, ऐसा वर्णन हमारी बात इस तरह से रखे थे, फिर हम क्यों पीछे हटे? 17 महाराज, फिर हमारी बात है तो हम क्यों पीछे हटे? ललकारे उसको बता दे करके, जैसे 17 जी का जोश आए थे, हमारे सारा युवा परिषद 17 बन जाएंगे। और इस तरह से कुरान के विरोध में यानी वाणी के विरोध में बात करने वालों को 17 युवा परिषद खड़ा हो जाएंगे। बैजू महारानी सही में बैजू महारानी होके आएंगे। बैजू महारानी संग सही में बैजू महारानी होके आएंगे। जब खिलावत परिक्रमा शाखा, हम बच्चों को स्कूल क्यों पढ़ाते हैं और लड़कियों को स्कूल पहले नहीं पढ़ाते थे, बाद में क्यों पढ़ाने लगे? बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? आप माँ बाप होकर क्या करे, ये तो पढ़ा भी नहीं बेचारा, इसीलिए इसको यहीं पर, वो तो पढ़ा लिखा है, जाएगा बाहर कहीं भी कमाएगा। इसका मतलब एजुकेशन से उसको हिम्मत आएगा, ये बोले ना। तो तारतम का एजुकेशन जब हृदय में आएगा तो आत्मा के अंदर एक जोश परमधाम का इलम का लज्जत आएगा, वो प्रेम सुरक्षित है। जब इलम जब आएगा तो वो जो गुह्य हृदय का जो परमधाम का प्रेम है सुरक्षित हो जाएगा। जब इलम कमजोर है तो प्रेम के अंदर इब्लिस घुस जाएगा
और सारा फिर तितर बितर कर देगा और दूध फट जाएगा, मक्खन हो ही नहीं पाएगा, घी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सुंदर शाह जी थोड़ा मेहनत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिनो खुले मगज मुसाफ के मायने हकीकत सकसुबे तिन को नहीं, जिनो हुई हक हिदायत, जिनो हुई हक हिदायत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।